5 दिन पहले लड़की को काम काज से रोक दिया जाता, एक जगह बैठो, कहीं बाहर नहीं जाओगे, आराम करो। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि तुम्हें कहीं जाना होता तो पहले कपड़ों पे प्रेस करनी होती, कपड़े देखना होते। घर बसाना आसान नहीं है। वो जो लड़की जिसकी शादी होगी वो जा रही है, मालूम है तुम्हें? अपने बाप को छोड़ के जा रही है, माँ को छोड़ के जा रही है, भाई को, और 1-2 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए छोड़ के जा रही है। जिस घर में पैदा हुई है, जिस घर में वो पड़ी है बली, तुम तो बड़ी आसानी से कोई भी अपनी बीवी पे तमाचे मार देता, थप्पड़ मार देता। मैं कहता हूँ कितना बड़ा जालिम इंसान, जालिम इंसान। तुम जरा अपने माँ बाप को, अपने घर को छोड़ो, तहाड़े मार मार कर रोगे। सगा भैया सगे भैया को इतनी दीवार सीधी करने नहीं दे, इतनी दीवार, और वो बेटी पूरा घर छोड़ के जाती है घर इन भैयों की खातिर। और यही भैया जब वो शादी से पलट के आती है 1 साल 2 साल बाद, तो मुंह टेढ़ा करके बोलता है, जिस घर में रह रहा है उसके बाप का नहीं है क्या वो? उसकी माँ का नहीं है क्या वो क्या घूरे पे से आई है क्या वो? तुम ही सगे निकले। सारी जमीन लड़के जोत रहे, सारे खेत लड़के जोत रहे, सारा घर लड़के बरत रहे। अगर ट्रैक्टर है उन पे कब्जा लड़कों का है, गाड़ी है कब्जा लड़कों का। बेचारी वो रोती हुई रुखसत होती है, रोती हुई। मगर फिर भी अगर अम्मा की अब्बा की अगर तबीयत खराब हो जाए तो ये बराबर वाले कमरे से भैया वापस नहीं आता है, और वो अपने मैके से रोती हुई आ जाती है। माँ को देख लेती है, बाप को देख लेती है। असल में चैनल वाले, सामने चैनल वाले, हाँ, ये क्या करते हैं मालूम है? खड़ाक से उसी को फोकस मारते हैं और फिर कैच कर लेते हैं। इसलिए कभी फोन पे बात करो ना, पीछे बैठ कर, अगर जरूरी हो सकता है तो जरूरी ऐसी बात हो, लेकिन पीछे बैठ के फिर लोग। एक मौलाना ने एक बच्चे के, अल्लाह सलामत, एक मौलाना ने एक बच्चे के ऐसे, तो किसी चैनल वाले ने कई मरतबा दिखाया, देखो मौलाना पीट रहे, तो अच्छा भी लगा, किसी को बुरा भी लगा। बच्चे की कोई हरकत नहीं दिखाई उसने, सिर्फ मौलाना की हरकत दिखा दी, बच्चे की कोई हरकत नहीं। अब बात क्या चल रही थी? माइयों बिठा दिया गया लड़की को। माइयों किस लिए बिठाया जाता? माइयों इसलिए बिठाया जाता, सुनो तवज्जो करो। अगर इसका कहीं सब्जी काटते में हाथ फटने लगा हो, कट गया हो 5 दिन में, ताकि वो जुड़ जाए, क्योंकि उसे घर बसाना जाता, उसे घर बसाना जाता। 5 दिन में अगर इस पे कोई नजर हो तो सूरह यासीन पढ़ पढ़ के इसको पानी पिलाया जाए, ताकि इसका दिल मजबूत हो जाए। और यही तक नहीं है, सूरह बकर की शुरू और आखिरी आयत और आयतल कुर्सी और 4 कुल पढ़ पढ़ के दम किए जाए। अगर कोई नजरे बद हो वो खत्म हो जाए, किसी शय का असर हो वो खत्म हो जाए, सारी बुराइयां खत्म हो जाए। 5 दिन लड़की को तैयार किया जाता है। पुरानी बूढ़ी औरतें आती हैं, वो सारी चीजों से आगाह करती हैं, वो तजर्बात बताती हैं, तजर्बात कि शौहर के घर ये भी दिक्कत पड़ सकती है, ये भी परेशानी पड़ सकती है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बेटी तुम्हारा असली घर वही है, इसको भी चलाना है, इसको भी चलाना। सास का मकाम यह है, ससुर का मर्तबा यह है, देवर का मकाम यह है, जेठ का मकाम यह है, ससुराल का मकाम यह है, तुम्हारे बाप का मकाम यह है। अगर इन दोनों में कोई एक मोड़ ऐसा भी आ जाता है, तुम्हारे ससुर में तुम्हारे बाप में थोड़ी मोड़ी अनबन हो सकती है, तो तुम्हें उस जगह कैसे काम लेना। कहीं ऐसा ना हो वो तो बोलचाल फिर शुरू कर दो, तुम्हारा घर बिगड़ जाए। 5 दिन ये सारी चीजें उस लड़की को बताई जाती थी। इसका मतलब है माइयों,
आ जाओ। उसका मतलब है क्या? माइयों। मगर अब तो अगर माइयों बैठ रही है तो मोहल्ले की जितनी बिगड़े लड़कियां मोबाइल लेकर के उसी के पास घुस गई और बुढ़िया पान खा खा करके पिचकारी मार रही है। वो मुंह फैला रही है बुढ़िया उधर और कोई उधर खटोले पे कर रही है। इसका नाम माइयों रखा है। अब वो लड़की हंसी मजाक कर रही है, ठिट्ठ कर रही है, थोड़ी बहुत अगर सुधरी हुई थी तो उसे और गुदगुदा के बिगाड़ रही है। अब्बा भी अरे वो खानदान की सब बहनें बहनें इकट्ठी हो गई, इकट्ठी हो गई, गुंडागर्दी करने के लिए इकट्ठा करा ना। माइयों का मतलब मालूम है? पहले पारा याद करना पड़ता, उसके बाद जाकर के मुसल्ले पे खड़ा हुआ जाता है। इतना आसान समझ लिया। मगर मोहल्ले की जितनी लड़कियां मोबाइल ले लेकर के बंबई में जो शादियों में हो रहा वो उसे दिखा दिखा करके बिगाड़ रही है और कह रही है कि घबराना मत, परेशान मत होना, अगर ऐसे चले तो ऐसे चलना, ऐसे चलना। सारे काम उसे उल्टी पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। अब घर ही नहीं चलते। नबी की बेटी फातिमा से अच्छी किसी की बेटी होगी? कितना ऊंचा मकाम था, कितना आला मकाम था, कितना अच्छा मकाम था। मगर कहां? समझे बेटा, ख्याल रखो। ऐसे हालात नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं हो सकती। जाहिरी तौर पर हजरत अली के घर में क्या था? फातिमा का ये मकाम था, अगर जन्नत से खाना मंगाए तो आ जाए, अगर जन्नत से कपड़े मंगाए तो आ जाए। पूरे उनके बच्चों को झूला झुलाने आया करती थी, फरिश्ते आया करते थे। मगर कहां? और आज हजरत अली के घर में क्या मिला? 2-2 दिन से भूखी है, 3-3 दिन से भूखी है। वो तो निकल के दूसरे दिन चली जाती, मगर बाप ने ये कहा था बेटी जा तो रही है, अब मुझसे ज्यादा तुझ पर तेरे शौहर अली का हक है। और हमारे यहाँ क्या होता मालूम है? चढ़ा के भेजती हैं, चढ़ा के कहती हैं वो जो तेरी सास है ना बहुत तेज है, तेज, और तेरा ससुर है वो बड़ा नेता बनता, नेता, कब्जे में मत ये किसी के भी। तू अगर जरा भी कोई बात हो ना तो मुझे फोन कर दिए, बस हल्की फुल्की बात हुई, किचन में जाकर कर कुचर पुचर कुचर पुचर कर दी और अब्बा मोटरसाइकिल लेके वहीं खड़ा। इससे ये पूछो कि तूने बेटी का घर बसाने भेजा या जंग करने भेजा? क्यों करी ये शादी? हर घर में थोड़ी मोड़ी होती है। सैयदा फातिमा एक दिन नमाज पढ़ रही थी, कब कपाने लगी, नकाती 2 दिन से कुछ खाना खाया नहीं था, उठा नहीं जा रहा था संभल के। मेरे नबी देखने लगे, बैठ गए, नमाज पूरी हो गई। बोली फातिमा, नबी बोले फातिमा क्या बात है, क्या परेशानी है? आंखों में तो आंसू थे मगर शौहर की शिकायत नहीं की। एक अब्बा मुझे भूख परेशान करती है। मेरे नबी ने हाथ उठा कर दुआ कर दी। फातिमा कहती है कि मैं 7 दिन भी भूखी रही तो फिर मुझे भूख ने कभी परेशान नहीं किया। ये आलम
अपने यहाँ लड़की को इतना बिगाड़ दिया जाता, इतना भर दिया जाता, इतना चढ़ा दिया जाता, अब वो घर बसाने नहीं जा रही, जहन में वही खुराफात चले। कभी बड़ी बहन फोन करेगी, कभी छोटी बहन फोन करेगी कि क्या हुआ, तुझसे कोई बोल लिया या नहीं बोल लिया, तेरा शौहर कैसा, तेरा देवर कैसा, यूं कैसा, पूरी इंक्वायरी चल रही है, बिगाड़ के रख दिया। हर घर में थोड़ी सी अनबन होती है, हर घर में। एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला और सैयदा फातिमा में अनबन हो गई, मगर अनबन भी ना तुम्हारी वाली नहीं थी, वो उन्हीं की थी। तुम्हारी वाली अनबन होती है तो माँ की गाली, बहन की गाली, नानी की गाली, दादी की गाली, पूरे शजरे को गाली, और बात इतना बदतमीज है, लठ फेर देता, लठ कमर तोड़ देता, कमर तोड़, इतना मारता बीवी को इतना। मगर मेरी बहन भी बात इतनी बिगड़ी हुई है, जब तक महीने में इसकी सर्विस ना हो जाए ना, ये भी ढंग से चलती नहीं है। कह रहे हैं सही बात है, लग रहा है ये भी सर्विस करते होंगे। ले ये कह रहा है सुभान अल्लाह, मतलब ये पता ही नहीं है कहाँ सुभान अल्लाह कहना, कहाँ नहीं, ये सर्विस पे सुभान अल्लाह कह रहा है। एक गांव में आरिफ भाई नए नए सदर साहब बने, मुनाजिर भाई तो याद होंगे, नए नए सदर साहब बने थे। अब उन्हें सदर साहब को कुछ मालूमात नहीं थी ज्यादा, तो लोगों ने कहा ना कि तुम, बोले मैं सदर हूं, बोले हाँ, बोले क्या करना, बोले बस तुम सुभान अल्लाह कहते रहिए, सुभान अल्लाह, बोले ठीक है। अब उन्हें आगे बिठा दिया सदर साहब को। अब मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, तकरीर करते करते मौत की बयान आ गई, बोले फुला साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया। सदर साहब 10 का नोट दे के बोले सुभान अल्लाह। बताओ इस सदर का क्या होगा, जरा सोचने की बात है, गौर करने की बात। हजरत अली और सैयदा फातिमा में थोड़ी सी अनबन हो गई। थोड़ी सी बात फातिमा को ये लगी, अली ऐसे नहीं कहते, ठीक है। अली उधर बैठे, फातिमा इधर बैठी। अब सैयदा फातिमा ने थोड़ा छेड़ना चाहा, मियां बीबी आई, हजरत अली बैठे थे, फातिमा खांसी, अली ने देखा ही नहीं, ऐसे कर बोली अस्सलाम वालेकुम। हजरत अली ने जवाब दिया वालेकुम सलाम, मगर नजरें नीचे ही रखी। फिर फातिमा बोली अस्सलाम वालेकुम, हजरत अली बोले वालेकुम सलाम। फिर तीसरी मर्तबा फातिमा बोली अस्सलाम वालेकुम, हजरत अली ने देखो बोलो फातिमा क्या बात है। सोचा अली थोड़े से डर गया, थोड़ी और बात बढ़ाऊंगा। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत लेने आई हूं। अच्छा ये इजाजत भी इतने माना में चल रही है आजकल, एक मौलाना लोगों में भी इजाजत चल रही है। जलसा हुआ, अच्छा भाई हम जा रहे, लाओ इजाजत दो। इजाजत का मतलब है लिफाफा, सीधे ही कहते ना कि लाओ भाई हमारा लिफाफा दो, हम जा रहे हैं, बस सच। अच्छा हाँ कहाँ है घर वाले, लाओ बुलाओ यार, वो इजाजत लेनी है। हाँ भाई इस्लाम ने जा रहे, लाओ इजाजत दे दो। कहते नहीं इजाजत लिफाफा, तो इजाजत मांगने का ढंग निकाला। तुमने बहुत इजाजत ली होंगी जाते टाइम, अल्लाह सलामत रखे। सभी मौलाना लोग इजाजत लेते, कुछ गुप्ती लेते हैं, कुछ सुप्ती लेते हैं। अब वो कहने लगी, सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज इजाजत दे दो, इजाजत लेने आई। हजरत अली बोले काय की इजाजत, किस चीज की इजाजत। फातिमा कहने लगी मैं अपने मैके जा रही हूं, अब्बा के घर जा रही हूं, इस चीज की इजाजत लेना आई। हजरत अली बोले फातिमा क्यों, क्यों जा रही। फातिमा ने और बात बढ़ाई थोड़ी सी, कहा मैं आपकी शिकायत करने अपने मैके जा रही हूं। अरे अब यहां से रुख बदल गया, शिकायत करने जा रहे। हजरत अली बोले फातिमा मेरे आका से
तुम इजाजत मेरे आका से मेरी शिकायत करने जा रही हो? नबी तक अगर मेरी शिकायत पहुंची तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। हजरत अली रोने लगे, इतना रोए, आंखों में से आंसू निकल के दाढ़ी में निकल के यहां का पैराहन भीग गया। अब हजरत अली रो करके कह रहे, फातिमा जाओ, तुम्हें इजाजत है, जाओ, चली जाओ, मेरी शिकायत कर देना, चली जाओ, मगर जाने से पहले मेरे लिए दुआ कर जाओ। जब तुम नबी के पास पहुंचो और मेरी शिकायत पहुंचे, उससे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए। अब फातिमा भी कांप गई। मैं तो बात हंसी में कर रही थी, सीरियस हो गई, बात सीरियस हो गई। कभी कभी ऐसा होता है ना, मियां बीवी में हंसी की बात चलती है, बढ़ते सीरियस भी हो जाती है। अरे ना कोई बात ना कुछ, कोई ना कोई, उधर से उसने उल्टी कह दी तो हमें बुरी लग गई, हमने कुछ उल्टी कह दी तो वो तो उल्टी चल पड़ी। और वैसे भी बीवी ज्यादातर उल्टी चलती है। अरे बोलते क्यों नहीं, ज्यादातर बीवी उल्टी चलती है, सीधी तो बहुत कम चल। उल्टी अगर समझाओ तो सीधी चलेगी। सैयदा फातिमा ने देखा मेरे सरताज रो रहे। फातिमा बैठ गई, कहने लगी, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। कहा, नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जाऊंगी। हजरत अली कहने लगे, फातिमा जाओ और मेरे लिए दुआ कर दो। फातिमा ने अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। बीबियां दुआएं करती अपने शौहर के लिए। दुआएं क्या करेंगे जब मैं कभी नहीं करती अपने शौहर के लिए। पूरा महीना सड़ा हुआ मुंह लिए हुए घूमती रहेगी, और जहां कोई शादी आएगी, ब्याह आएगी, तो ब्याह आएगा तो फौरन साबुन पे को भागेगी, और पता नहीं कौन कौन सा क्रीम पाउडर, मार्केट को जाएगी तो क्रीम पाउडर, यहां तक के इतनी आगे बढ़ गई, अगर मैयत में भी जा रही है, मोटरसाइकिल स्टार्ट है, कह रहे रुक जाओ, थोड़ी सी रह गई, थोड़ी सी रह गई। ऐसा हाल है, ऐसा हाल। अगर मैयत में भी जा रही और इतने बुरे हालात है, इतने बुरे के मत पूछो। पता चला ना एक साहब का जब इंतकाल हुआ, सुनने की बात है, तो वो खेत पे थे, उन्होंने लड़के को भेज दिया, जाओ कह दो कि खालू का इंतकाल हो गया। ये नहीं सुनाऊंगा, बहुत वायरल हो गई, खालू मर गया। ये बहुत चल रही, इसको छोड़ दो। मोटरसाइकिल पे स्टार्ट होकर आती, बुरखा ओढ़े पड़ी है, मगर चोंच लाल जरूर करेगी, और मैयत में जा रही है। अच्छा नहीं है ऐसा, कह रही बस 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, धड़ा चल रही, धड़ा। लेकिन जरा सुनो, सैयदा फातिमा, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हैं बीवियां ऐसी जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही हैं, बल्कि दुआएं क्या करती हैं, रो रो को कहती हैं, ऐ अल्लाह, या तो मैं इन्हीं का मुंह ना देखूं या फिर यही मेरा मुंह ना देखे। मतलब या तो ये फिनिश या फिर आई एम फिनिश, यही तो मतलब है। या तो ये फिनिश या फिर मैं फिनिश। इशारा नहीं देखा तुमने, समझ रहे मेरी बात। अब ये दुआ, ये बद्दुआ। अच्छा, बात आदमी भी बहुत दुखिया रहा है। एक बेचारा कमजोर आदमी था, बीवी बहुत मोटी थी, जरा लड़ाई हो बीवी कमर पर रख के पटकी मार दे। बेचारा बड़ा तो बोले, हजरत, कई मियाओं के पास गए, बोले ऐसा ताबीज दे दो हजरत, बस बीवी कब्जे में आ जाए। बोले क्या मतलब? बोले हर हफ्ते पटकी लग रही है।
बोले पटकी लग रही है, वो समझे शायद कोई हवाई असर होगा। क्या पटकी? बोले क्यों पटकी क्यों खा रही है? बोले खा नहीं रही है, खिला रही है। अगर कुछ बोलो उसको एक ही दाव याद है, पकड़े कमर पर रख के मार दे बड़ा, यही दाव। तो वो तो अच्छा हुआ, वरना उसे मियाँ को पता नहीं चला, वरना कब्जे के चक्कर छोड़ो बचता मियाँ भी नहीं। ऐसे हालात, इतना कमजोर था, इतना न सोचा ना क्या करूं। आ जाओ, पूरे हिंदुस्तान की ठंडी नहीं लग रही आज, जर्सी पहन गए, ठंड का मौसम भी है। तो अब उधर वो करे था, बोले या अल्लाह या तो तुम मुझे उठा ले या फिर इसे उठा ले, ये कहने वाला था। बोले या अल्लाह या तो मुझे उठा ले या फिर बीवी बोली या फिर, तो बोला या फिर भी मुझे उठा ले। मतलब दोनों तरफ से खुद ही है, अपने हालात संभालो। सैयदा फातिमा कहने लगी मेरे सरताज नहीं, मैं नहीं जा सकती। हजरत अली कहने लगे फातिमा तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। सैयदा फातिमा शौहर का कहना जरूर मान दी, रोती हुई जा रही है, दरवाजे पर पहुंच गई, रो के कहने लगी मेरे सरताज मुझे बुला लो। अली घर में रोते हुए रह गए, फातिमा चलती चली जा रही है। उधर मेरे नबी को पता चला बेटी अपनी दामाद की शिकायत करने आ रही है, मेरी बेटी दामाद की शिकायत करने आ रही है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। ओ लोगों तुम अपनी लड़कियों को गलत शय देते हो कि फोन कर दिए मैं आ जाऊंगा, दबिए मत मैं हूं तेरे पीछे से। उधर मेरे नबी को देखो दरवाजा बंद कर लिया है, किसी की बेटी ऐसी। अब गई फातिमा रोती हुई जा रही है, उधर हजरत अली रो रहे हैं। फातिमा दरवाजे पे पहुंची तो दरवाजा बंद, अब नबी अंदर। और ये बेटी वो है मालूम है, जब फातिमा आती थी ना तो नबी अपनी फातिमा के लिए खड़े हो जाते थे, खड़े। पूरी दुनिया आका के लिए खड़ी और आका फातिमा के लिए। एक मर्तबा फातिमा को देखा, देख के मुस्कुराने लगे। फातिमा बोली अब्बा जान मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहे? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, मगर मेरी इस फातिमा का जवाब एक भी नहीं। एक दिन सीने से लगा के बोले बेटी पूरी दुनिया को सुकून तुम्हारे बाबा से मिलता है और तुम्हारे बाबा को सुकून उनकी बेटी फातिमा से मिलता है। उस बेटी के लिए दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा दरवाजे पर पहुंच गई, दरवाजा बंद किया, दरवाजा नहीं खुला। क्या बात? दरवाजा खटखटाया, अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी नहीं बोले। दोबारा फिर कहा अब्बा जान दरवाजा खोलिए। तीसरी मर्तबा फिर कहा, अंदर से आवाज आई। नबी ने फरमाया कौन है दरवाजे पर? यार नबी फरमाते मेरी बेटी फातिमा जिस गली से गुजर जाए, कुछ देर के बाद मैं जाऊं ना तो वहां की हवा सूंघ के बता देता हूं मेरी फातिमा इधर से गुजरी है। आहट से नबी बता देते, और आज आवाज नहीं पहचान रहे क्या? ये उन बापों को नसीहत है जो अपनी बेटी को घर बिगाड़ने के पूरे 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 काम करते हैं। उन माओं को नसीहत है, माओं को। तुम 10-10 लाख रुपए का जहेज तो दे देते हो, मगर बेटी को 2 टाइम की तरबियत नहीं देते हो। तुम गाड़ी देते हो, मोटरसाइकिल दे देते हो, खाना पूरे गांव को खिला देते हो, बड़ी से बड़ी शादी कर देते हो, अल्लाह तुम्हें और अता फरमाए, मगर तुम बेटी को जो खास मामला था वो सिखा करके नहीं भेजते। अब कहने लगी अब्बा जान दरवाजा खोलिए। नबी बोले कौन दरवाजे पर? फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्त जिगर नूरे नजर फातिमा हूं। नबी बोले फातिमा? कौन फातिमा?
अरे जैसे जानते ही नहीं। कहा कौन फातिमा? जब इतना कहा तो फातिमा, अरे बाबा ने पहचाना नहीं मुझे? अब्बा जान, मैं आपका दिल का टुकड़ा, मैं वो फातिमा हूं जिनके बारे में आपने कहा मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदारा है, सरदारा। कौन सरदारा, कौन फातिमा, कौन दिल का टुकड़ा, कौन लगते हैं? तीसरी मर्तबा फिर का बजाल, मैं इमाम हसन की मां फातिमा हूं। किसकी मां? इमाम हसन। मित्र तवज्जो दो, हसन की मां फातिमा। अच्छा, हसन की मां फातिमा। मगर मेरे नबी ने दरवाजा नहीं खोला। नबी ने फिर फरमाया कौन हसन, कौन हसन, कौन फातिमा। जब इतना कहा तो फातिमा के पांवों के नीचे की जमीन निकल गई और रोने लगी, रो करके हिचकियां लेने लगी। और नबी की बेटी फातिमा कह रही है, ओ मेरी बहनों सुनो, ओ भाइयों सुनो, जो अपनी बेटियों को गलत शय दे करके घर तुड़वाते हो। फातिमा बोली, अब्बा जान, मैं हुसैन की मां फातिमा हूं। नबी बोले कौन हुसैन, कौन फातिमा? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन आए, हुजरे से गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया, जाकर के हुसैन को उठाया। और आज कह रहे हैं कौन हुसैन? संभल के बैठो बेटा, इधर आओ, पीछे हजरत के पीछे इधर आओ, अदब सीखो। कौन हुसैन? तवज्जो रखो जरा मेरी तरफ। मेरे नबी नमाज पढ़ रहे, हुसैन सजदे में, नबी सजदे में, हुसैन पीठ पे आकर के बैठ गए। नबी ने सजदे को लंबा कर दिया, सजदे से सर नहीं उठाया। इतना ख्याल अपने नवासे का। आज कह रहा कौन हुसैन? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सबक। दश्ते बला को अर्श का, ना ना तुम तो बैठे रहो, तुम सुभान अल्लाह क्यों कहोगे? तुम तो आराम से ऐसे बैठे रहो, जैसे आरिफ भाई बैठे आराम। तुम सुभान अल्लाह क्यों? सुभान अल्लाह भी मैं ही कहूंगा, नात भी मैं ही पढ़ूंगा, तकरीर भी मैं ही, और बाद में इजाजत भी मैं ही लूंगा। तुम समझ में आया तो ऐसे कर दियो। अरे बोलते क्यों नहीं सुभान अल्लाह? अब भी लगा नहीं लगा? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, या हुसैन। बचपन में आरिफ भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते थे। अच्छा माशाल्लाह। ये दो तीन ही लोग थे अंजुमन में जो पढ़ते थे, आरिफ भाई और इलियास, समझे? अब पता नहीं अब भी पढ़ रहे हो या? दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, या हुसैन। आका हुसैन, आका हुसैन। दाता हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पता नहीं किस किस की बिगड़ी बन जाए। वाकई मैं सोया नहीं हूँ तकरीर करके और भागा चला, 4 घंटे हजरत फ्लाइट लेट हो गई, मगर ये इनके साथ भाई की और उनके बहनोई साहब की और हजरत इन लोगों की दुआएं थी जो मैं आ गया। मैंने कार उनसे जोए में मंगा ली, वहीं उतर के और वुजू बना के साफा पहन कर ऐसे ही चला। समझे? तो आप कहोगे या हुसैन बोलोगे? या हुसैन। क्या बोलोगे? या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, बोलो या हुसैन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और तुमने और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। ये नारा लगा, ये लगा। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दादा हुसैन। एक शेर और पढ़ो आरिफ भाई। इरशाद तो चले गए बेटा। अच्छा वो ये वाला इरशाद मुलाहिजा। हाँ, हर जर्रे को तवज्जो ना, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। चलो बैठो। ना 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 बोलियो, बिल्कुल बैठो। अरे बोलते क्यों नहीं अल्लाह के बंदो? क्या नाम है इस बस्ती का? मोहियुद्दीन। अच्छा, वैसे बोलते मुहद्दिपुर है नहीं, वही वाला। हाँ, बचपन में तो हम लोग आए हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वो भी तो लगता था वही नेजा है? हाँ, तुम्हारी बैठक पे रहते थे। हाँ, इस गांव में हम लोग छोटे छोटे थे, बचपन में जब पढ़ते थे संभल, तब आए हैं आरिफ भाई के साथ में। अरे इजाजत दे रहे हो क्या? हर जर्रे को नजफ का। अम्मी है आपकी? आरिफ भाई अम्मी है? नहीं, अब्बू दोनों। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत में बहुत अच्छी आ जाए। हम जब छोटे छोटे थे तो जितने लड़के थे बच्चे थे हम सब लोग यहाँ पे आते थे, मेला लगता था, ऐसा लगता था छुट्टी होती, छुट्टी दिलाने का काम इन्हीं का तो रहता था, कारी जमील साहब से। हम सब लोग तो बड़ी प्यार से बड़े मोहब्बत से खाना खिलाते, बड़ी प्यार से। उनके वालिद साहब भी और इनकी वालिदा भी। पाखड़ का पेड़ खाते अभी है क्या? पाखड़ा। मैं अपने बचपने की बातें याद आ रही हैं तुम्हारे गांव में। अब मुझे पता चला ये वो मुहद्दिपुर है भी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 25 साल हो गए, 20 साल तो 25 साल हो गए। हाँ, 25 साल पुरानी बात। छोटे छोटे थे हम लोग तब की बात है। आपका ये मुहद्दिपुर इसको बोलते थे, ये वो वाला। हाँ,
जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का लगीना बना दिया, बना दिया। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया। और तुमने हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। सैयदा फातिमा दरवाजे पर खड़ी और खड़े होकर के कह रही है, अब्बा जान मैं हुसैन की माँ फातिमा हूं। कौन हुसैन कौन फातिमा? अब नबी ने दरवाजा नहीं खोला। फातिमा फिर कहने लगी, अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूं। नबी कहने लगे, कौन खदीजा कौन फातिमा? अब आखिर में फातिमा इतना रोई हिचकियां बन जाती हैं। ओ मेरी बहनों सुनो, अगर तुम्हारी ससुराल में कुछ अनबन हो जाए तो अपने बाप से शिकायत नहीं, अपने शौहर की इज्जत का भरम रखो। घर चलाओ, घर चलाओ। अब तुम्हारे बाप का तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे शौहर का तुम्हारा घर है। अब जरा सुनो, फातिमा दरवाजे पर खड़े होकर के रो रही है। हसन का वास्ता दिया, हुसैन का वास्ता दिया, अपना भी बताया। नबी बोले, कौन हसन कौन हुसैन? अब आखिर में फातिमा कहने लगी, ओम कहने लगी, अब्बा जान दरवाजा खोलिए, मैं अली की बीबी फातिमा हूं। नबी ने फरमाया, अगर अली की बीबी फातिमा हो तो पहले जा करके अली से माफी मांगो, बाद में बाबा का दरवाजा खुलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने सादात इकराम अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर। यार मेरे नबी अपनी बेटी को कैसी तरबियत दी है, और फिर मेरे नबी ऐसे मेरे नबी को हजरत आमना ने पाला, हजरत हलीमा ने दूध पिलाया। इजाजत है, शेर सुनो। इसलिए हलीमा हम क्या कहने वाह वाह, तुम पे नाज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, इसलिए हलीमा गम तुम पे नाज करते हैं। क्यों? तुमने
तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अरे आपकी भी क्या बात है सर, जवाब नहीं है। अरे माशाल्लाह, पूरे गांव में अकेले ही बंदे ने बहारें पैदा कर दी। ये ओ अहमद रजा के नाना है, ये उनके वालिद साहब हैं। वो लड़का भी हमसे बड़ी मोहब्बत करता है, फरियावी मोहम्मद साद, उसने अपने यहाँ बुलाया था। अभी भी उन्हीं के जरिए दावत, मुझे क्या पता है हमारा पुराना गांव निकलेगा। सबसे पहले तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। अगर नारा लगाओगे ना तो एक पलट मारता हूँ शेर के नारा, अभी नहीं बाद में लगाओ, पहले पलट सुनो। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते, क्यों? तुमने, तुम्हारा मैक भी बड़ा लाजवाब है यार, वाकई बहुत प्यारा बोला। कहाँ कहाँ सैफ कचरा, अच्छा सैफ का सरा है, मैं समझा सैफ कचरा। हाँ हाँ सैफ का सरा, सैफ आया। वाकई जबकि मैं बहुत थका हुआ बता नहीं सकता मैं, मगर तुम्हारा मैक क्लियर चल गया। इसलिए हलीमा हम तुम पे नाज करते हैं, तुमने दोनों आलम के बादशाह को पाला है। पलट सुनो। ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था। ज़ाहिरन ज़ाहिरन हलीमा ने मुस्तफा को पाला था, वरना खुद हलीमा को मुस्तफा ने पाला है। मुबारकबाद के लायक है तालिब भाई, तालिब नाम है ना? अरे भाई हाँ, तालिब भाई, उन्होंने अपने बच्चों का अकीका किया है और मैं दिल से दुआएं करता हूँ मौला इस गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह इस गांव के रहने वालों को, मेरी बहनों को भी, बच्चियों को भी, भाइयों को, सबको अल्लाह खुशहाली अता फरमा। अगर क्योंकि तुम्हारे यहाँ का तो मैंने नमक खाया ना, सच बात। डीसीएम पे टंग के आ जाया करते थे, जुगाड़ू पे टंग के आ जाया करते थे, बच्चे थे कौन सैयद साहब कौन क्या पढ़ने वाले बच्चे। बहरहाल पहले से ही तुम्हारे गांव से उनसियत है, अब मुझे पता चल गया। अल्लाह ताला मौला इतना दे नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। मेरे मौला सबके घरों में बहारें अता फरमा। जो बच्चियां बगैर रिश्तों के मौला उनके गैब से मदद फरमा दे अल्लाह, शादी का इंतजाम करना। जो बगैर औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा दे। अभी हम थके हुए हैं, कल दिन में भी तकरीर करनी है, रात को भी इंशाअल्लाह। फिर हमारी आपकी जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अकीका इसको कुरान और हदीस में तलाशो, इसको ढूंढो कि ये जो हम अकीका करते हैं इसका कहीं से सबूत है कि नहीं, या खाली ऐसे ही रस्म रिवाज। अपने यहाँ इतनी रस्में ऐसी हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, जी हज़रत। और कुछ का ताल्लुक है तो उसको बिगाड़ दिया। तो वो भी थोड़ी थोड़ी आज बताऊंगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये इमाम साहब के पीछे सबने सुनी होगी ये सूरत जी, और छोटी सी याद भी होगी। इसमें जो बीच वाली आयत आई है ना, अल्लाह ताला सलामत रखे, आमीन। बाकी सब लोग बुला दो, इधर पीछे से डाल बीच वाली एक इन्ना आतैना कल कौसर, एक आयत फसल्ली लिरब्बिका वन्हर, ये दूसरी आयत इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये तीसरी आयत। तो जो बीच वाली आयत है इसी में मिलता है। अब जरा देखो, तवज्जो रखो, पता चलना चाहिए ना हम लोग कर रहे हैं कहीं से कुछ ना कुछ है कि नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता इन्ना आतैनाकल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। अब आता देखो फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। ज्यादा छोटा पड़ेगा, तवज्जो रखो मेरी तरफ। फसल्लि लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। वन्हर, और कुर्बानी करो। इस कुर्बानी में अकीका भी आ जाता है। कुरान की दूसरी आयत यअमलू आल दाऊद शुक्रा, सुभान अल्लाह। ऐ दाऊद के घर वालों, अल्लाह का शुक्र अदा करो जानवर ज़बा करके। समझ रहे हैं मेरी बात? ये शुक्रिया। अब बात नहीं बेटा, आराम से। अच्छा, ये अहमद रजा, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आमीन। अब ये हुआ अकीका। अगर लड़का है तो उसके दो हिस्से, और लड़की है तो उसका एक हिस्सा। हिस्सा क्या है ये बता दो। अगर बकरा करेंगे तो लड़के के लिए 2 बकरे और लड़की के लिए 1 बकरी। अगर इतना नहीं है, एक भी अगर कर दो तब भी कुर्बानी हो जाएगी, तब भी अकीका हो जाएगा, कुर्बानी नहीं अकीका। समझ रहे मेरी बात? मगर जो तरीका वो बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कुल्लु गुलाम रहीलतुन बिअक़ीक़तिही, बेशक हर बच्चा अपने अकीके के जरिए गिरवी हो जाता है। अब हमने ये आपको दे दिया, गिरवी रख दिया, आपने रख लिया ना, तो अब आप उसकी हिफाजत करें। यानी अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आ जाता है। जिस बच्चे का अकीका होता है शैतानियत से बच जाता है, शैतान के चुंगल से बचता रहता है। अकीका होता है अल्लाह तबारक व तआला उस बच्चे के उम्र में और आमाल सालिहा में बरकतें अता फरमाता है।
समझ रहे? ये अकीका, इसके गोश्त का वही तरीका है जो कुर्बानी के गोश्त का। समझ रहे हैं मेरी बात? गरीब भी खा सकता है, अमीर भी खा सकता है, दोस्त अहबाब भी खा सकते हैं। अकीका बच्चे को बुराइयों से बचाता है। वाक़िफ़ फरमाते हैं वतुज़बहु अन्हु यौम साबिग़िही, और 7वें दिन उस बच्चे के नाम से जानवर ज़बा किया जाए, उसका नाम अकीका है। बाकी उम्र में कभी भी कर सकते हैं। मेरे नबी ने भी हसन और हुसैन का किया, नबी ने भी हसन और हुसैन का अकीका 7वें दिन किया था। ये तो हो गया अकीका। और कई कई होती है बर्थडे, जिसको क्या बोलते हैं, बर्थडे। बड़े एकदम बर्थडे का मतलब ये, अगर 1 साल का बच्चा हो जाए तो अब ये पहली बर्थडे, 2 साल का हो जाए तो फिर बर्थडे, 3 साल का हो जाए तो बर्थडे। इसका मतलब ये होता है, मगर बर्थडे को लोगों ने बिगाड़ लिया। जरा तवज्जो करो, तुम्हारे यहाँ तो मुझे मालूम नहीं, मगर अक्सर के यहाँ ऐसा होता है। अब किसी की बेटी का अगर बर्थडे या लड़के का बर्थडे, तो उसमें शैतानियत शुरू हो जाती है। एक कैमरे वाले को बुलाया जाता है, 5-5, 4-4 हजार रुपए में वो कैमरे वाला बहन बेटियों के फोटो खींच रहा है। लड़की है उसके सामने फोटो खिंचवा रही है, बहुएं सामने खिंचवा रही है। जी लड़कियों को छोड़ो, अधेड़ उम्र की कत्था चूना लगा के वो भी वीडियो वाले के सामने खड़ी है, बस ताकि फोटो आ जाए। एक कमरा सजा लिया, ऐसे फुकरे लगा लिए, रिबन लगा लिए, सब कर लिया, हो गया बर्थडे। समझे? और कई कई और आगे बढ़ गए। अब केक लाया गया, उस पे लिख दिया गया और केक के साथ में छुरी दे दी, उस बच्चे से कटवाई जा रही है। बुढ़िया बूढ़े, बुढ़िया बुढ़े भी हाथ में हाथ डाल करके अब कूले मटका रहे, नाच रहे और हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं, नाच रहे। इसका नाम बर्थडे रखा है। दिखा दोगे कोई सी किताब में? सब यहूदियों के तरीके। हाँ मैं बताऊं इस्लामी तरीका क्या है, अगर इजाजत हो तो बता दूं, क्योंकि ये मौका ऐसा है ना, बहुत वैसी तकरीर नहीं की जाएगी आज कि साहब तुम हदीस सुनाओ, तुम्हें यूं करो, ऐसा करो, वैसा करो। जितना अल्लाह मुझे तौफीक देगा कोशिश करूंगा कि इसी इस्लाह पर बोलने की कोशिश करूं, इन बातों पर। कभी कभी मौका आता, कोई नहीं देखता, जवान जवान बैल बेटियां लोगों, एक तो गुनाह वो होता वैसे ही करता है, और एक वो है जो रुपये पैसे दे करके गुनाह खरीद रहा है, गुनाह खरीद रहा। अब फोटो खिंच रहे हैं, दादी अम्मा भी दांत चिलका रही है और दादा अब्बा भी मुस्कुरा रहे हैं। पैसे पड़े पड़े कमर में दर्द हो रहा, मगर एक के भी समझ में नहीं आ रहा इस्लामी तरीका क्या है। लोग सुनो, अगर बर्थडे करना है तो मैं बताता हूँ, कम से कम 11 मिस्कीनों की, गरीबों की दावत कर दो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, मदरसे के बच्चों को बुला करके कुरान खानी कराओ, इमाम साहब को बुला करके या अच्छे आलिम रब्बानी को बुला करके फातिहा पढ़वा करके उस बच्ची या बच्चे की उम्र के लिए अच्छा
भाइयों के लिए दुआ करा लो, अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। ये दुआ करा दो और गरीबों को खाना खिला दो, उसमें मेहमानों को भी खिलाओ। ये सही मानों में बर्थडे। मगर लोग कहां, लोग नहीं देखते, असली चीज को नहीं देख पाते। बताओ कितनी खुराफातें होती। और थोड़ा सा आगे बढ़ो, पता चलता चला जाएगा, पता चलता जाता है। एक ये निकला, अगर इन छोटी छोटी चीजों से ना खर्च बचाओगे तो तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे बच जाएंगे। मगर काफी खर्च करते हो। अगर खर्च करो, ऐसा करो ना बच्चों के काम में आ जाए। बात नहीं बेटा, लेकिन जरा तवज्जो करो, गौर करो। शादी होती है ना, शादी पहले खाली शादी होती थी, अब तो एक शादी में 10 प्रोग्राम ऐड कर दिए, 10 प्रोग्राम बढ़ा दिए। क्या है? मेहंदी, क्या है? हल्दी, क्या है? माइयों, क्या है? मुंह दिखलाई, क्या है? सलामी, क्या है? निकाह। और भी एक आध दो होंगे तो मुझे पता नहीं। एक शादी में इतने खर्चे बढ़ा दिए, इतने खर्चे में मत पूछो। एक जगह हम गए जनाबे वाला, तो सारे के सारे लोग, बुढ़िया बुढ़िया बुढ़े भी सबके सब पीले कपड़े पहने पड़े। मैंने कहा इन्हें क्या मुसीबत हो गई यार, आज सब पीलिए बने पड़ रहे हैं।